प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम अगले दो प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि भौतिक राशियों के मापन में किस प्रकार से त्रुटि होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास दो प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 4 में आप देख रहे होंगे, एक बॉक्स की लंबाई 24.0, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स के आयतन में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या दे रखा है, लंबाई है 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई b बराबर 18.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर है 6.0 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखिए आयतन इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, माने एक घनाभ के आकार का बॉक्स है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। तो आयतन क्या होता है, V बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो आयतन के मापन में त्रुटि क्या हो जाएगी, जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि गुणा के रूप में सिंपल है। तो अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100। ये हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत केयरफुली समझने की ज़रूरत है। डेल्टा L क्या है, लंबाई के मापन में अधिकतम त्रुटि। L क्या है, जो दी रखी लंबाई। डेल्टा B चौड़ाई में कितनी त्रुटि है, कितनी त्रुटि हो सकती है इसमें, यह दे रखी है। और डेल्टा H क्या है, ऊंचाई में त्रुटि। अब देखिए, जिस भी पैमाने से हम लंबाई को नाप रहे होंगे तो अधिकतम कितने अंकों तक माप सकता है, 1 अंक तक नाप सकता है। देखिए यहाँ पर 0.0 1 अंक है। ऐसे चौड़ाई भी 1 अंक तक नाप सकता है, ऐसे ऊंचाई भी 1 अंक तक नाप सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो त्रुटि हो रही है लंबाई के मापन में 0.1, अधिकतम 0.1 सेंटीमीटर, या यूँ कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर की त्रुटि हो सकती है इसमें। ठीक है, ऐसे इसमें भी हो जाएगी 1 मिलीमीटर, ऐसे इसमें भी हो जाएगी 1 मिलीमीटर। तो कहने का मेरा मतलब ये है, तो ये हो जाएगा डेल्टा L क्या हो जाएगा यहाँ पर अब सीधा इसको ऐसा कर लीजिए, 0.1 अपॉन L कितना है 24.0 इंटू 100। फिर ऐसे डेल्टा B क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 18.6 इंटू 100। ऐसे H क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 6.0 इंटू 100। सिंपल। फिर देखिए ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर हमारे लिए स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, यानी ये जो बराबर आ जाएगा, देखिए हम सिंपल ढंग से इसको हल करें। बराबर अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 गुणा 100/240 हो जाएगा। फिर प्लस ऐसे यहाँ पर 1 गुणा 100/60 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 1 गुणा 186 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि आप न्यूनतम जो अंडरस्टैंडिंग जिन बच्चों की होती है, सरल से सरल आप कैसे समझ सकते हैं, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 0 कट जाएगी, तो यानी हमारे पास 10 बच गया, 10 एकम 10, 10/24। फिर यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा है, या 2 से हम बाद में काटते हैं, 100/186। फिर यहाँ पर
देखिए एक जीरो कट जाएगी, 10/6। और आगे बढ़ाइए इसको, अभी कट रहे हैं देखिए 5 बटे, देखिए 2 पंजे 10 और 2 12 की 24, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी ये 2 से कट जाएगा, 50/2 9 18 और 2 3 6। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 2 पंजे 10 2 3 6। तो इसके बाद देखिए 5/12 आ गए। 5/12 को हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कहीं गलत हो गया क्या, 10/24 5/12 हो गया। तो देखिए बेटा इसको हम अगर सॉल्व करें तो अलग अलग करके भी भाग आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ इसको, तो 12 का भाग दे दीजिए 5 में, 0.0 12 चौक 48 और ये हो गया हमारा 2 बच जाएगा, दशमलव लगा रखा, 12 एकम 12, फिर 8 बज गए, 12 7 84, 12 छक्का 72, लगभग इतना आ गए। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ इसको 0.4, इतना मैं इसको 42 लगभग, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, कितना % हो गया। प्लस ऐसे मैं इसको अगर भाग देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 0.54, थोड़ा समय बच जाएगा, भाग आप देख करके देख लीजिए, और ये आ जाएगा आपका 1.66। तो फिर इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए 6 और 4 10 और 2 12 और 7 और 5 12 और 4 16 और ये हो जाएगा 2.62%। इतनी अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगी, हमारे आयतन के मापन में हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैलकुलेशन यहाँ पर भाग दे करके तो कैसे होना है, तो उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास, इसको हम कैसे करते हैं। देखिए बहुत सरल है। देखिए यहाँ पर सब दे रखा है। देखिए ये देखो व्यास दे रखा है कि इस नली का, ये आपका 5वां प्रश्न। तो D बराबर दे रखा है 0.125 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप जानते हैं इसका आधा हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 0. यानी 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 छक्का 12 हो जाएगा 0.0, 2 दूनी 4, बस 3 अंकों तक निकालिए जितना दे रखा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर एक बच जाएगा 2 पंजे 10। तो लगभग इसको ऐसा करते हैं 3 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 5 आएगा आगे, तो राउंड करके उसको 3 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर केस नली का उन्नयन आपको दे रखा है, H दे रखा है 1.43 सेंटीमीटर दे रखा है। और देखिए ये सूत्र हमें दे रखा है T = RHG/2, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है। अब इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, पृष्ठ तनाव के मापन में कितनी त्रुटि हुई। बहुत सिंपल है। देखिए इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ΔT/T × 100। ये अभी मॉड लगा दीजिए, मैक्सिमम = यहाँ स्पेस नहीं हो रहा तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा ΔR/R × 100 प्लस ΔH/H × 100 और G कांस्टेंट है 9.8 है। आपको यहाँ दे भी नहीं रखा, अगर दे रखा है तो तब निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन हमें दे ही नहीं रखा यहाँ, तो इसका मतलब G के मापन में कोई त्रुटि नहीं हो रही, वो कांस्टेंट हो गई। इसको आप छोड़ देंगे, इस 2 को भी आप छोड़ देंगे, तो हमने ये निकालना। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ें हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, अब थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए ΔR, R के मापन में कितनी जो है त्रुटि हो रही है। देखिए कितने अंकों तक है ये, लास्ट में R जो है 3 अंकों तक है, यानी 0.001 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि 0.063 है, तो ΔR हमारा क्या हो जाएगा 0.001, 3 अंकों तक, क्योंकि ये जो है 3 अंकों तक इसमें मापा जा रहा है इस वाले पैमाने में। इसका मतलब इसमें जो त्रुटि होती है 0.001 सेंटीमीटर हो सकती है। 1 सेंटीमीटर के हजारों भाग तक इसमें जो है त्रुटि हो सकती है।
तो मुझे लगता है कि ये किससे नाप रखा होगा, स्क्रू गेज से नाप रखा होगा, पेंच मापी से। तो ये हो गया अपॉन आर। आर की वैल्यू कितने हैं, 0.063 इंटू 100 और फिर प्लस, अब देखिए एच के मापन में 0.01। आप समझ रहे होंगे, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दशमलव के बाद कितने अंक है उतना 0.001, ऐसा हो जाएगा 0.01 हो जाएगा अपॉन 1.43 इंटू 100, ये हो जाएगा। अब देखिए बराबर अंकों के बाद दशमलव है तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा के 100/63 प्लस 1/143 गुणा के 100, क्योंकि देखिए बराबर अंकों के बाद दशमलव है तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/63 प्लस 100/143। अब देखिए ये कट भी नहीं रहे, तो बेटा मैंने इनको कैलकुलेट कर रखा वैसे, तो इसका भाग दे देंगे आप लोग, तो ये आपका आ जाएगा 143 और ये आपका आ जाएगा, सीधे करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसके मापन में आ रही है 0. तो चलो भाग ही दे देते हैं, बल्कि यहाँ पर भाग दे देता हूँ, यहाँ कुछ कैलकुलेशन अलग आ रहा है। 63 का भाग 100 में दे देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सीधे 63 एकम 63 हो जाएगा, फिर यहाँ जो है 7 और ये फिर 37 बच जाएगा, 0.0 लगा लीजिए, तो 6 चौका 36, 6 3 18, 6 चौका 36 कितना हो गया, 6 3 18, 6 चौका 36 और 1 37, तो लगभग ये है, हम क्या मान लेंगे 1.6% मैं इसको लगभग मान लेता हूँ। और ऐसे ही यहाँ पर इसको अगर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका, एक सेकंड, ये जो है 143 था, ये 143, ये हाँ, ये मैं थोड़ा डाउट हो रहा था यहाँ पर, तो ये जो है आ जाएगा आपका भाग करके 0.7। तो बेटा इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 2.3% की इसमें एरर आ जाएगी। तो ऐसे आपने इसको करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे, और प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगले 2 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।